हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 5 में पार्ट 2 की। यानी कि जब हम लोगों ने यूनिट 5 वन शॉट देखा था सॉफ्ट कंप्यूटिंग के अंदर, वहाँ पे सिलेक्शन हमारा एक ऐसा टॉपिक था जो स्किप हो गया था, जो वहाँ पे कवर नहीं कराया था मैंने। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग सिलेक्शन के बारे में देखेंगे कि सिलेक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली सिलेक्शन के बारे में तो उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि सिलेक्शन होता क्या है। सिलेक्शन फिर से हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन, जैसा कि यहाँ पे लिखी हुई है। सिलेक्शन इज इन जेनेटिक एल्गोरिदम इन्वॉल्व्स चूजिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम द करंट पॉपुलेशन टू सर्व एज द पेरेंट फॉर ऑफस्प्रिंग जनरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया था कि सिलेक्शन हमारा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ओवरऑल पॉपुलेशन से हमें कुछ इंडिविजुअल्स को चूज करना होता है ताकि हम ऑफस्प्रिंग को जनरेट करवा सकें। ठीक है, यही बेसिकली हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स क्या क्या होते हैं सिलेक्शन के। तो सबसे पहला टाइप होता है हमारा रैंडम सिलेक्शन। रैंडम सिलेक्शन, जैसा कि नाम ही है इसका रैंडम सिलेक्शन, मतलब कि इंडिविजुअल्स आर सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द पॉपुलेशन। सिलेक्शन प्रोबेबिलिटीज आर यूनिफॉर्म फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, मतलब कि पूरी टोटल पॉपुलेशन में से किसी भी, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि बीज हैं बहुत सारी, ठीक है, हनी बीज हैं बहुत सारी। उन बहुत सारी हनी बीज में हमें कुछ इंडिविजुअल हनी बीज को सेलेक्ट करना है। तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, फिटनेस फंक्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। बट रैंडम सिलेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम रैंडमली किसी भी बी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। रैंडमली कुछ पर्टिकुलर बीज को हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उनके थ्रू हम ऑफस्प्रिंग जनरेट कराएंगे। तो रैंडम सिलेक्शन का सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे बेस्ड हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। जो भी सिलेक्शन होता है वो रैंडमाइज्ड होता है, यानी कभी भी किसी भी एलिमेंट को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी आर यूनिफॉर्म ऑल इंडिविजुअल्स, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे सारे इंडिविजुअल्स के लिए बराबर पॉसिबिलिटी होती है सेलेक्ट होने की, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रैंडम सिलेक्शन। इसके बाद आता है हमारा रॉलेट व्हील सिलेक्शन या फिर प्रोपोर्शनल सिलेक्शन, ठीक है। तो जैसे इसका नाम है, इंडिविजुअल्स आर सेलेक्टेड विद अ प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू देयर फिटनेस। यहाँ पे फिटनेस के बेसिस पे सिलेक्शन होता है बेसिकली, कि जो भी हमारे इंडिविजुअल सेलेक्ट होते हैं वो उनके फिटनेस के प्रोपोर्शनल प्रोबेबिलिटी पे बेसिस पे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स विद हायर फिटनेस हैव लार्ज स्लाइसेस ऑफ द व्हील। जिन इंडिविजुअल्स के फिटनेस नंबर हायर होता है, यानी कि फिटनेस ज्यादा होती है, उनका जो व्हील स्लाइस होता है, ठीक है, जो कि रॉलेट व्हील सिलेक्शन के क्राइटेरिया में व्हील के स्लाइसेस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो जिस भी हमारे पर्टिकुलर इंडिविजुअल का फिटनेस फंक्शन ज्यादा होगा, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो हमारा स्लाइस ऑफ व्हील है वो भी ज्यादा होगा। तो जिसका स्लाइस ऑफ व्हील ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी प्रोपोर्शनल होगी सेलेक्ट होने के, यानी कि उसकी सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली रॉलेट व्हील सिलेक्शन के अंदर होता है हमारा। इसके बाद आता है हमारा टूर्नामेंट सिलेक्शन। तो टूर्नामेंट के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, आप सब गेम देखे होंगे या फिर गेम खेले भी होंगे काफ़ी बार। टूर्नामेंट सिलेक्शन में बेसिकली एक तरीके से कंपटीशन आप कह सकते हो कराया जाता है। अब कंपटीशन इनके इंडिविजुअल्स यानी कि पॉपुलेशन के टर्म्स में तो नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होता है, रैंडमली सेलेक्ट अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर टूर्नामेंट एंड फिटेस्ट इंडिविजुअल फ्रॉम दिस टूर्नामेंट इज सिलेक्टेड। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि रैंडम सिलेक्शन के अंदर हो रहा था, रैंडमली हम इंडिविजुअल्स को चूज कर रहे थे, यहाँ पर भी हम रैंडमली इंडिविजुअल्स को चूज करते हैं। बट यहाँ पे जिनका रैंडम सिलेक्शन में हम जिन इंडिविजुअल्स को चूज करते हैं उनसे हम डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करवा लेते हैं। बट यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसेट एक चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 3 इंडिविजुअल हमने चूज किए, उन तीनों में हमने कंपेयर किया कि किसका फिटनेस फंक्शन सबसे ज्यादा है। उन तीनों में जिसका फिटनेस फंक्शन सबसे ज्यादा होगा उसे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यही हमारा एक तरीके से टूर्नामेंट सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रैंक्ड सिलेक्शन। रैंक्ड सिलेक्शन में क्या होता है, इंडिविजुअल्स आर रैंक्ड बेस्ड ऑन देयर फिटनेस, सेलेक्ट इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक्स। यहाँ पे जो इंडिविजुअल होते हैं वो उनके फिटनेस के बेसिस पे रैंक किए जाते हैं। सेलेक्ट इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक, और फिर उसी रैंक के बेसिस पे उनका सिलेक्शन होता है। मतलब कि जिसकी फिटनेस सबसे ज्यादा उसकी रैंक सबसे ज्यादा, और जिसकी रैंक सबसे ज्यादा उसका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी भी सबसे ज्यादा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा स्टोकेस्टिक यूनिवर्सल सैम्पलिंग, मतलब कि सिमिलर टू रॉलेट व्हील सिलेक्शन बट मल्टीपल पॉइंटर्स एंड इंडिविजुअल क्लोजेस्ट टू द पॉइंटर आर सेलेक्टेड। जैसे कि रॉलेट व्हील सिलेक्शन के अंदर हो रहा था, सेम उसी तरीके से हमारा स्टोकेस्टिक यूनिवर्सल सैम्पलिंग में भी होता है। डिफरेंस क्या आता है कि यहाँ पे हमें मल्टीपल पॉइंटर्स का यूटिलाइजेशन मिल जाता है, जिस वजह से जो भी हमारे इंडिविजुअल पॉइंटर्स के ज्यादा क्लोज होते हैं उनके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है, ठीक है। मोर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स एज कंपेयर टू रॉलेट व्हील सिलेक्शन, मतलब कि रॉलेट व्हील सिलेक्शन के अंदर इंडिविजुअल्स का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जितना यूनिफॉर्म होता है उसके कंपैरिजन में
में ज़्यादा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है हमारा स्टोकेस्टिक यूनिवर्सल सैम्पलिंग। सो ये बेसिकली 5 हमारे टाइप्स हैं सिलेक्शन के अंदर। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सिलेक्शन हमारा एक ऐसा टॉपिक था जो यूनिट 5 के वन शॉट के अंदर हम लोगों ने स्किप कर दिया था, छूट गया था वहाँ पे, तो यहाँ पे वो चीज़ें कवर हो गई हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, 5 यूनिट कवर हो चुकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लेना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।